हेलो दोस्तों, मैं बुलु रंजन स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल ITI शॉर्टकट में। आज हमारा क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा था उसका पार्ट 10 डिस्कशन करेंगे। रेडियो का वैकेंसी आ चुका है। उसके उसके जो फिटर, टर्नर और मैकेनिस्ट के लिए, मैकेनिस्ट, शीट मेटल, इसके लिए भी ये जो फिटर का जो सीरीज चल रहा है उनके लिए भी ये क्वेश्चन है। उस आप फिटर पास आउट करने के लिए सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये क्वेश्चन सीरीज डिस्कशन हो रहा है। उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ध्यान रखा गया है। तो आप अच्छा से फॉलो कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो देरी नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का पार्ट पार्ट नंबर 10। व्हाट इज द एंगल ऑफ deviations provided on elbow and bends in pipe works। पाइप के कार्य में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? ये होगी 90 एंड 45 डिग्री। एल्बो एंड बेंड का जो एंगल होगी 90 और 45। ऑप्शन ए। 208। सॉरी। हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द valve अराउंड द स्टॉपिंग बॉक्स। स्टॉपिंग बॉक्स के पास लगे भाल्व से पानी का प्रभाव कैसे रोका जा सकता है? ये होगी ऑप्शन डी, पैकिंग विथ एजबेस्ट हम्प। 209। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइन? पाइपलाइन में इलेक्ट्रिक रिड्यूसर का पोजीशन क्या होती है? ठीक है, क्या होती है? हॉराइजेंटल पोजीशन में रहता है। क्या? हॉराइजेंटल पोजीशन। ऑप्शन डी, हॉराइजेंटल पोजीशन। What is the remedial measure to stop the dropping of water from the household tap even after firmly closed? मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल पे पानी टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाता है? क्या उपाय किया जाता है? उसका जो वाशर है ना उसको रिप्लेस कर देंगे। वो वाशर जब खिसक जाता है तब उस उससे पानी टपकने लगता है बंद करने के बाद। 211। हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड? पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? कैसे? उसका मेटेरियल के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन डी, मेटेरियल। 212। व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग? इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? जो फिगर में आप दिखाई दे रहा है वो पाइप फिटिंग का नाम क्या है? देखो, ये एल्बो है। क्या है? एल्बो। ये है एल्बो। ये 45 डिग्री एल्बो। ऑप्शन ए। व्हाट इज द नेम ऑफ पाइप फिटिंग? इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? आप देख रहे हैं एक टी जॉइंट है, ऐसे है। सॉरी, एक तो एक टी जॉइंट है। उसके बाद देखिए ये दोनों मोटाई में है। ये दोनों एंड देखो मोटाई में। ये घटा है तो उसका मतलब क्या है? टी जॉइंट है, उसके साथ साथ रिड्यूसर है। तो ऑप्शन देखेंगे। हाँ, रिड्यूसर टी जॉइंट। ऑप्शन सी, रिड्यूसर टी जॉइंट। देखो ये जॉइंट टी जैसे है ना, ये टी टी जैसे लगता है ना।
उसके साथ साथ ये रिड्यूसर है, ये चौड़ाई कम है, दोनों का देखो मोटाई कितना है, 214। व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, ये पाइप फिटिंग का नाम क्या है, ये जो पाइप फिटिंग इसका नाम क्या है। ये जो पाइप फिटिंग आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, ये है इलेक्ट्रिक रिड्यूसर। इलेक्ट्रिक रिड्यूसर, इसका नाम है इलेक्ट्रिक रिड्यूसर। Which standard pipe fitting is used to close a pipeline having internal thread? आंतरिक चूड़िए वाली पाइपलाइन के बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। प्लग का उपयोग किया जाता है, क्या, प्लग, ऑप्शन ए, प्लग। Which type of wrench is used for more than 50 mm diameter pipe to tight with heavy ग्रिपिंग, किस प्रकार का रेंज का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के मजबूत पकड़ के साथ साथ कसने के लिए किया जाता है। देखो वो मोटा मोटी क्या पूछा है, 50 मीटर से जो ज़्यादा, 50 mm, सॉरी मीटर नहीं मिलीमीटर, 50 mm डायमीटर से ज़्यादा मोटाई का जो पाइप है उसको ग्रिपिंग करने के लिए हमारा कौन सा पाइप रेंज का, कौन सा रेंज का प्रयोग किया जाता है। देखो जो 50 mm से ज़्यादा होगा उसको हम चेन पाइप रेंज, जैसे गांव में आप देखे होंगे जो नल को बैठाने आते हैं ना, उन लोग कौन सा पाइप का यूज रेंज का प्रयोग करते हैं, चेन पाइप रेंज। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगी, चेन पाइप रेंज। जो मोटाई वाला होता है उसके लिए चेन पाइप रेंज, पतला होगा तो क्या होगा, सिर्फ हमारा जो एडजस्टेबल पाइप रेंज होता है। 217। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द पाइप जॉइंट, पाइप के जोड़ में भाग एक्स का नाम क्या है। ये जो लास्ट एंड में इसका नाम क्या है, इसको बोला जाता है हेम्प पैकिंग, हेम्प हेम्प पैकिंग। 218। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो ये जो फिगर दिया गया है इसमें एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसी पार्ट का जो नाम क्या है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, उसी में आप अच्छा से समझ जाएंगे। देखो इसमें आप अच्छा से देखो, ये जो पाइप फिटिंग दिया गया है इसका ये इंटरनल पार्ट दिखाया है, क्रॉस सेक्शनल व्यू। ऊपर तो हैंड व्हील हो गया, हैंड व्हील, ठीक है, उसके बाद हो गया पैकिंग, इसका अंदर में ये जो पैकिंग दिया गया है, और ये तो बॉडी हो गया ऊपर भाग, और उसका अंदर में डिस्क है, गैस्केट है। ठीक है, तो बोला है ये जो एक्स चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा शाफ्ट और स्पिंडल। क्या, शाफ्ट और स्पिंडल, ये जो भाग है। 219। What is the remedy if the spindle rotate continuously so that the gate valve is not closed, यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है या जिसके गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है, इसका ठीक करने का उपाय क्या है।
क्या है, इसमें रिप्लेस द ओन आउट पार्ट, मतलब जो पार्ट घिस चुका है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। कौन पार्ट रिप्लेस हो सकता है, उसका वाशर, जो गैस्केट, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। 220 which type of pipe fitting, which type of pipe fitting, sorry, which type of pipe joint take branch at 90 डिग्री, किस प्रकार का पाइप फिटिंग 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। देखो अभी आपको बताया था कौन सी प्रकार पाइप फिटिंग 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है। जो टी जॉइंट अभी नाम सुने थे, वो कितना पर ब्रांच बनाता है, 90 डिग्री पर बनाता है ना। ये देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ से भी जाओ 90 डिग्री, क्या टी ब्रांच, मतलब 220, ऑप्शन बी 221। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबली और डिसमेंटल पाइप ऑफ 50 mm टू 150 mm डायमीटर। अभी आपको बताए थे कि 50 mm से ज़्यादा डायमीटर होगा तो कौन सा पाइप रेंज का प्रयोग किया जाता है, अभी बताए थे, तो वो हो गया था चेन पाइप रेंज। तो इसमें भी वही पूछा है 50 mm से लेके 150 mm तक। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन होगा चेन पाइप रेंज, ऑप्शन बी। 222 व्हाट इज द नेम ऑफ पाइपलाइन सिंबल, पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है। ये जो पाइपलाइन है इसका प्रतीक का नाम क्या है, ठीक है। आप ये जो सिंबल से थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, वो इसका होगा रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। क्या, रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक, ऑप्शन डी रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक, रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। 223 व्हाट इज द टाइप ऑफ विजुअल पाइप इंस्पेक्शन एट 30 डिग्री एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ विजन एंड सरफेस, दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोणों पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है। ये होगा डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग। व्हेयर कंसेंट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड इन पाइपलाइन, पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है, वर्टिकल, ठीक है। कंसेंट्रिक रिड्यूसर वर्टिकल में। हाँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वाटर टैप, पानी के नल में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स चिन्हित भाग है ना, इसका नाम क्या है। देखो ये जो यही पार्ट को किया है, ये क्या है, वाशर है। ऑप्शन में तो वाशर नहीं है, ये भाल्व सीट है, ठीक है। क्या है, भाल्व सीट, ठीक है, जिसका ऊपर में भाल्व आकर सेट हो जाता है, भाल्व सेट। इसका मैं एक फिगर दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा अच्छा सा आइडिया लगे। देखो पानी जो पहले इस साइड से आएगी, कौन, इस साइड से पानी आएगी, आने के बाद इस तरफ आकर इस तरह, यही जो आरो मार्क हुआ है इस तरफ चढ़ेगी। ये अभी क्या, टैप ओपन कंडीशन में है। जब ओपन कंडीशन रहेगी तो पानी इधर आकर इधर आकर इधर आकर इधर बाहर जाकर गिरेगी, ठीक है। पानी का रूप
देख पा रहे हैं ना, ऐसे आकर ऐसे आकर ऐसे जाकर, मगर जब टैप को वो बंद कर देंगे, मतलब ऑफ कर देंगे, ये जो वाशर है ऊपर में दिया गया है, ये आकर ये जो इसका ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो होल है वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो पानी आकर कहाँ से, यहीं आकर यहीं रुक जाएगा, इधर नहीं आएगी। तो आप जो टैप कैसे फंक्शन करती है आप समझ गए होंगे। घर में कुछ टैप का जब ख़राब होती तो ये वाशर चेंज, ज़्यादा टाइम ये वाशर चेंज करना पड़ता है, ठीक है, ये वाशर। तो इसका ऑप्शन क्या होगी, भाल्व सीट। इसका भाल्व सीट मतलब ये वाशर का नीचे वाला जो एरिया है, ऊपर हो गया वाशर, ठीक है। 226, which valve is used to permit which valve is used to permit fluid flow in one direction only। केवल एक दिशा में द्रव्य प्रभाव की अनुमति देने के लिए किस भाल्व का उपयोग किया जाता है। देखो वो बोल रहा है कि वन डायरेक्शन आएगी, ये सपोज भाल्व हो गया, सपोज एक डायरेक्शन आएगी तो इधर तरफ नहीं आ पाएगी, जाएगी तो इस तरफ। तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन रिटर्न भाल्व। जा सकता है मगर रिटर्न नहीं कर सकता, वन वे ट्रैफिक नॉन रिटर्न भाल्व। 227 एंड लास्ट क्वेश्चन, which type of wrench is used in on finishing tubular surface। फिनिशिंग टूबुलर सतह पर किस प्रकार का रेंच का उपयोग किया जाता है। स्ट्रैप रेंच, ऑप्शन ए। आज का टॉपिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा चैनल IT शॉर्टकट को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए, हमको भी थोड़ा जोश मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।